नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सर्वप्रथम आने वाले समय में 10 तारीख सितंबर की जब आएगी तब पर्यूषण पर प्रारंभ होंगे और कमेटी गुणायतन ये चाहती है कि गुरुदेव के माध्यम से यहां शिविर लगे। उसके लिए मैं श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन, अशोक जी, अनिल जी, सुभाष जी, एनएल जैन साहब, सुनील जी अजमेरा साहब, डॉक्टर प्रद्युम्न जी, ब्रह्मचारिणी बहन, शकुन दीदी, कीर्ति दीदी, अंजू दी और अन्य सभी ट्रस्टियां जो यहाँ उपस्थित हैं, वे सारे ट्रस्टियां गुरुदेव के श्री चरण में आए, अपना निवेदन अर्पित करें, अपने वंदन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और शिविर के लिए अपनी बात रखें। श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब, महामंत्री गुणायतन। सबों से मैं निवेदन करूंगा, सुकेश जी सामने आ जाएं सभी। 2 मिनट के वक्तव्य के बाद हमने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। मैं पंडाल में मौजूद देश और विदेश से आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण का पूरे गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन पूरे देश और विदेश में जहां भी हमारे लोग जो बैठे हैं, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज दोहरी खुशी का दिन है। सबसे पहले तो 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक इस शाश्वत भूमि पे ही हुआ था, स्वर्णभद्र कूट से, जिसका आज पावन दिन है और सारे देश में और विशेषकर सम्मेद शिखर जी में ये आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। और दूसरी खुशी हमारे लिए आज देखिए कैसा संजोग है, हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस का भी दिन है, जो कि आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र भारत का रूप पाया था। इसलिए हमारी ये दोहरी खुशी का दिन है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले हमारे महान पर्यूषण पर्व जो कि 10 सितंबर से 19 दिसंबर तक रहेंगे, और आपको विदित ही है कि पिछले कई वर्षों से गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव रहा कि इस पर्यूषण महापर्व के दौरान संस्कार शिविर का आयोजन होता रहा है। और हम आज चूंकि गुरुदेव यहाँ विराजमान है, इस सम्मेद शिखर जी की शाश्वत भूमि विराजमान है, तो हम गुरुदेव के चरणों में पूरी गुणायतन कमेटी, हमारे शिरोमणि संरक्षक अनिल जी भाई साहब, और आज हमारा बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हमारे ट्रस्टी श्रीमान सुकेश जी जैन, जो कभी भी बताया गया, जो कि हमारे बहुत ही युवा और डीआईजी जी हैं, जो पिछले दिनों में आसनसोल में थे और अभी कोलकाता में उनकी कार्यकुशलता को देख करके वहाँ के प्रशासन ने उनको कोलकाता ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा दिन है। हमारे सारे ट्रस्टी मौजूद हैं और हम गुरु चरणों में निवेदन करेंगे कि गुरुदेव हमें आने वाले पर्यूषण पर्व के अंदर इस संस्कार शिविर का आयोजन करने का आशीर्वाद दें, ताकि हम आगे की रूपरेखा तय कर सकें। देखिए, शिविर तो हर वर्ष लगता है। आप लोगों ने निवेदन किया है, आपका तो निवेदन है ही। प्रति वर्ष शिविर में सम्मिलित होने वाले लोगों का निवेदन तो न जाने कब से है, और कई लोगों ने तो चातुर्मास की सूचना पाते ही अपनी टिकट बना ली। लेकिन इस वर्ष की जो स्थिति है वो अभी पूरी तरह अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। तो हमें देश काल की स्थिति को देखते हुए ही शिविर का स्वरूप बनाना होगा। शिविर लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं, और जोरदार शिविर लगेगा। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप अपनी मानसिकता बना के रखें। सारी सूचनाएं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। पिछले वर्ष बहुत अच्छा शिविर हुआ था। ऑनलाइन शिविर में 20,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। इस ऑनलाइन सब लोगों ने पूरा आनंद लिया। इस वर्ष भी जो शिविर होगा उसमें प्रत्यक्ष लोगों को अधिक संख्या में उपस्थिति का अवसर नहीं मिलेगा। मैं पूर्वापर विचार करके, आप लोगों ने अभी निवेदन किया है, मैं समझता हूँ सीमित संख्या में ही यहाँ लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, वह भी देश काल की स्थिति को देखते हुए। आज चर्चा करके, कल चर्चा करके, कल उसकी विधिवत घोषणा कर दी जाए इस मंच से, और जो लोग यहाँ आ पाए वो यहाँ आकर के शिविर का लाभ लेंगे,
और जो यहाँ नहीं आ पाएंगे वो घर बैठे लाभ लेंगे, क्योंकि सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पिछले वर्ष की तरह होगा ही होगा। चाहते सब हैं, हम भी चाहते हैं यहाँ के शिविर में यदि खुला छोड़ दे तो 10,000 लोग आ जाए तो भी कम है। 2,500 3-3 हज़ार लोगों की प्रविष्टियाँ तो पिछले शिविरों में हुई है। 52 गजा के बाद पिछले वर्ष का शिविर एक प्रतीकात्मक शिविर था जिसका लोगों ने ऑनलाइन लाभ लिया, जिसमें 20,000 से अधिक प्रविष्टियाँ थी। इस वर्ष कितने होंगे कहा नहीं जा सकता, भावनाएं सबकी है, आप सब भी परिस्थितियों को जानते हैं। तो उस समय शासन का कैसा आदेश होता है, देश काल की स्थितियां कैसी होती है, उसके अनुरूप शिविर का स्वरूप होगा। लेकिन जितने भी शिविर में भाग लेने वाले लोग हैं वे हताश न हों, सबको शिविर का लाभ मिलेगा। और जैसे आपने अब तक लाभ लिया है वैसे ही इस वर्ष भी लेना होगा। और तीर्थराज समेत शिखर जी का और उसमें भी गुणायतन का शिविर तो सर्वश्रेष्ठ शिविर होना चाहिए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप सब ऐसे ही अपना उत्साह बना के रखें और कमेटी पूरी तरह से कमर कस के तैयार रहे, है ना, ताकि फिर आगे की जो भी रूपरेखा होगी आप सबको बता दिया जाएगा। आशीर्वाद। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती सुषमा जी, अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन गिरिडीह, और तैयार रहेंगी कृतिका जैन, सेक्टर 4 रोहिणी, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। 3 बार आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, संस्कार एवं आधुनिकता में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है और उससे होने वाले प्रभावों को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि परिवार और समाज को नई दिशा मिल सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। आधुनिकता के साथ संस्कारों को सुरक्षित कैसे किया जाए। मेरी राय में संस्कारों की रक्षा में देश काल की परिस्थितियां उतनी बाधक नहीं है। संस्कारों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है निष्ठा की। यदि मनुष्य की सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित है तो दुनिया में चाहे कैसी भी आधुनिकता क्यों ना हो, संस्कार सुरक्षित होंगे। भारत में आधुनिकता का रूप हम देख रहे हैं, लेकिन पश्चिम में तो इससे भी ज़्यादा आधुनिकता है। लेकिन आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो 7 समंदर पार रहते हैं और उनके संस्कारों में पवित्रता की झलक दिखाई पड़ती है। क्यों? निष्ठा। हमें चाहिए कि हम निष्ठा मजबूत बनाएं और हर व्यक्ति और हर बच्चे के जेहन में ये बात पूरी तरह से बिठा दें कि मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मेरे जीवन की सीमाएं क्या है। अगर इतनी बात लोगों के समझ में आ जाए तो फिर संस्कारों की बातें करने की जरूरत नहीं होगी। आज सबसे अधिक क्षति यदि किसी चीज़ की हुई है तो वो हमारे सांस्कृतिक चेतना की हुई है। संस्कारों का दिनों दिन अभाव हुआ और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियाँ। नवयुग मंडल सिरसागंज आगरा से। सिरसागंज सौरीपुर की समाज से महाराज श्री को नमोस्तु है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारका में हुआ है कि सौरीपुर में, क्योंकि 24वीं पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि अगर भगवान का जन्म हो जाता है तो दूर दूर तक शत्रु भाग जाते हैं। तो कृपया करके हमें बताएं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है। देखिए, भगवान नेमिनाथ का जन्म सौरपुर में हुआ, द्वारिका बाद में बसाई गई। समझ गए? चलिए आगे। नमस्कार। रानी जैन उपस्थित हूँ दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमती नीरजा जैन, सिलीगुड़ी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अपना नाम बोल दीजिए। मैं नीरजा जैन। महाराज श्री, हमें हमेशा से ये सुनने को मिला है कि हमारे पिछले जन्म का कर्म हमें इस जन्म का फल में मिलता है। तो इस जन्म में जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं या स्पेशली चैलेंज लोग होते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, उनका अगले जन्म में क्या होगा? देखिए, ये सामान्य कथन है
कि हमारे इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है या पिछले जन्मों का फल हम यहाँ भोग रहे हैं, ये सामान्य कथन है। ये बात 100% सही है कि हर कोई अपने ही कर्मों का फल भोगता है, दूसरे के कर्मों का नहीं। तो हम अपने कर्मों का फल भोग सकते हैं, भोगते हैं, लेकिन कर्म ऐसे अपना फल नहीं देते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते हैं। तो जो व्यक्ति जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीता है, यानी जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके कर्म उसी अनुरूप फलते हैं। जब उसकी चेतना जागृत हो जाती है तो उसके कर्म की फल की दशा कुछ और हो जाती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होगा, आज जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे हैं, आगे चल कर के कोई जरूरी नहीं कि जैसा बांधे वैसे ही भोगे। ज्ञान पाकर हम अनंत जन्म बाद खपने वाले कर्म को आज खपा सकते हैं, यदि हमारे अंदर चेतना जाग जाए। तो हमने कैसा कर्म बांधा, इसकी तरफ दृष्टि देने की जगह हम कर्म के बंधन से कैसे बचे ये सोचना चाहिए, और बंधे हुए कर्मों को काटे कैसे ये सोचना चाहिए। उसका समाधान केवल 2 बातों में है, वो है ज्ञान और वैराग। हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए और हृदय में वैराग अंकित हो जाए तो अपने ज्ञान और वैराग के बल पर हम जन्म जन्मांतरों के पाप और कर्म को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। उपस्थित हों नेहा जी जैन गिरिडीह से, तैयार हैं श्रीमान अजय कुमार जी जैन, एडवोकेट, अरहम ध्यान योग ट्रेनर, दिल्ली। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने बचपन से ये समझा है कि भगवान हम सबसे बराबर का प्यार करते हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो क्यों भगवान कुछ लोगों को अत्यंत तकलीफ़ होने देते हैं या उनके साथ कुछ बहुत अनुचित होने देते हैं? जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ कि अफ्रीका में एक बच्चा जन्मते ही बिना भोजन, मतलब भोजन की कमी के कारण मर जाता है, तो ऐसी तकलीफ भगवान क्यों होने देते हैं कुछ लोगों को? दरअसल हम लोगों ने भगवान को व्यर्थ में बदनाम कर दिया। न भगवान हमें जन्म देते हैं, न भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण होता है। भगवान तो केवल ज्ञाता दृष्टा है। अगर भगवान के हाथ में कुछ होता ना, तो भगवान सारे संसार को केवल सुख और खुशियों से भर देते हैं, क्योंकि एक सामान्य दयालु व्यक्ति भी सबका भला चाहता है। तो भगवान भला किसी का बुरा क्यों चाहेंगे? तो भगवान अकर्ता है, भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, समझ गए? ये जो मान्यता है वो अलग अलग दर्शनों में मान्य है। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है भगवान तो हमारे बीतराग आदर्श हैं, उनसे हम अपने जीवन के उत्कर्ष की प्रेरणा पाते हैं। वो प्रेरणा हमारे अंदर जग जाए, हम अपने जीवन में बदलाव घटित कर ले, तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमान अजय कुमार जी जैन, एडवोकेट, अरहम ध्यान योग ट्रेनर, दिल्ली, और तैयार हैं श्रीमान सुकेश जी जैन, IPS DIG कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माँ श्रीमती रत्नी देवी जैन की ओर से, पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं आपका ध्यान एक ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसी कॉलोनी में या किसी शहर में जैनियों की संख्या कितनी है, ये सिर्फ भादवा में अर्थात पर्युषण पर्व में ही पता लगता है जब वो मंदिर आते हैं। हमने देखा है किसी कॉलोनी में 50 घर है, 40 घर है, परंतु अभिषेक के लिए 4 लोग या 5 लोग सिर्फ गिनती के होते हैं। वो भी किसी की उम्र 55 है, किसी की 60 है। मैं आपका ध्यान 10 साल बाद वाले समस्या पर आकर्षित करना चाह रहा हूं। ये 55-60 साल वाले जब 80-75 के जब किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? एक घर में नमस्ते, तब क्या होगा? जो अभी 45 वाले हैं ना, जब वो 55 के होंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो। वर्कशॉप में गाड़ी कब आती है? फ्रेश गाड़ी आती है या दच के खाई हुई गाड़ियाँ आती हैं? बोलो। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जब लोग संसार के ढेर सारे दचके खा जाते हैं ना, तब उन्हें धर्म की सुध आती कि भैया यही शरण है और कोई नहीं। इसलिए आप धर्म सभाओं में भी देखो, ज़्यादा ऊपर वाले ही मिलेंगे, 35-40 प्लस वाले। अभी इनकी फ्रेश गाड़ी है, फर्राटे से दौड़ा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करना, वर्कशॉप में तो आना ही पड़ेगा। गुरुदेव इनको पर इनको इतना कहता हूँ, शुरू से सर्विसिंग कराते रहो तो फिर कभी ओवरहॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। अभी से जुड़े रहो, सर्विसिंग कराते रहो। मैं सभी लोगों को कहूंगा जिनकी गाड़ी फ्रेश है, कितनी भी अच्छी कंपनी की गाड़ी हो, हर समय फ्रेश नहीं रहेगी, समझ गए? तो गाड़ी का आनंद लो, लेकिन गाड़ी कभी खटारा ना बने, ये सावधानी आज से तय कर लो। जो शुरुआत में अपनी गाड़ी का ख्याल नहीं रखते, उनकी गाड़ी खटारा बन जाती है, वो उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसलिए जो आपने चिंता व्यक्त की वो स्वाभाविक है, लेकिन हमें नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि धर्म की शरण के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम लोगों की एक कमी है, हम केवल रिचुअल पर जोर देते हैं। पूजा करो, अभिषेक करो, पाठ करो, महाराज के पास जाओ, आहार दो, अच्छी बात है, ये रिचुअल है, होना चाहिए, पर यही धर्म नहीं है। हमें नई पीढ़ी को रिचुअल की जगह स्पिरिचुअल की तरफ भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर नई पीढ़ी में स्पिरिचुअल आ जाए, उनकी सोच में अगर अध्यात्म प्रकट हो जाए, तो व्यवहार में सब कुछ अपने आप घटित होगा। इसलिए ये चीज़ें चलती रहेगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तुम खुद बैक में जाओ, 25 साल के थे तो तुम क्या करते थे, कहानी वही है। गुरुदेव गाड़ी जब दच के खाएंगी तभी गैरेज में आएगी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान सुकेश जी जैन साहब, IPS DIG कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती मेनका जी वजात्या, जयपुर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु महाराज। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि पिछले 2 सालों से जो हम लोगों के बच्चे लगातार ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सोशल बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है। बच्चों से, अपने उम्र के बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ खेल कूद नहीं पा रहे हैं। तो माँ बापों की इस समय क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके सामाजिक व्यवहार को हम लोग ठीक तरह से चला सकें? और दूसरा प्रश्न महाराज मेरा कि जिस तरह का व्यस्त जीवन हम लोगों का है, तो कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस समय किस तरह से ध्यान लगाएं या किस तरह से परमात्मा से जुड़ें? नमस्ते। बहुत सुंदर सवाल किया है, दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। 2 मिनट खड़े रहें। सबसे पहला सवाल, आपने ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों के सोशल बिहेवियर में आए हुए चेंज को लेकर के है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। अभी पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। मैंने सुना है कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की शुरुआत की, लेकिन वापस उनको निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं, और ये बात सही है। स्वास्थ्य की सलामती हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन जो एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। आज बच्चों को उनके दोस्त नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप उनके दोस्त बन जाएं? ये भी तो हो सकता है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर में वो बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाया जाए? माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ अपना व्यवहार वैसा करे। पर एक सच बात बताऊं, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सब सोशल मीडिया में इंगेज हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई बैठे रहेंगे, सबके हाथ में मोबाइल होगा और बस उंगलियां उनकी चलते रहेगी। कोई वीडियो गेम खेलेगा या कोई और चैटिंग में रहेगा, कोई सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में होगा, कोई इंस्टाग्राम में होगा, कोई फेसबुक में होगा, कोई ट्विटर में होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। आप जब व्यर्थ के कार्यों में इंगेज रहोगे तो कभी अच्छे परिणाम नहीं घटेंगे। इसलिए
इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा और बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना शुरू करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उन बच्चों के भावनात्मक स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये हमें शुरू कर देना चाहिए। रहा सवाल, आप जैसे लोग अपने व्यस्ततम जीवन में धर्म आराधन किस तरह करें। निश्चित आप सबका जो जीवन है वो बड़ा जटिल है। मैं तो कहता हूँ एक तपस्वी जैसा जीवन है, क्योंकि आपकी ड्यूटी 24/7 24 घंटा 7 दिन, कब कहाँ क्या जिम्मेदारी आ जाए पता नहीं, और एक बार घर से निकल गए तो घर कब लौटे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सुकेश भाई, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी अधिकारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी सर्विस को ही अपना पहला धर्म मानो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर उसे संभालोगे तो बहुत लोगों के जीवन में सुख शांति होगी, अमन चैन होगा, उसे स्थापित करना चाहिए। अब रहा सवाल, व्यस्तता के दौर में हम धर्म ध्यान कैसे करें, क्योंकि प्रोफेशन तो प्रोफेशन ही है और उससे मन को वो खुराक नहीं मिलती जो हमें चाहिए। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ। आप रोज मंदिर जाकर के पूजन कर पाओ, अभिषेक कर पाओ, मैं समझता हूँ शायद ये आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन जब घर से निकलो तो भगवान का नाम लेते हुए निकलो, और जितनी देर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा रहे हैं उतनी देर नमोकार जपते रहो। ऐसा काम तो हो सकता है। जब हम ट्रैवल करें तब तो ऐसा कर सकते हैं। हम प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जितनी देर हम गाड़ी में चल रहे हैं उतनी देर मौन पूर्वक प्रवचन तो सुन सकते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में ये देखें कि कहाँ हम अपने समय को बचा सकते हैं, और समय को नहीं भी बचा सकते तो कौन से समय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। जो लोग व्यस्त हैं, जो धर्म नहीं कर पाते अपनी व्यस्तता के कारण, उन सब से मैं यही कहूँगा, निराश न हो, धर्म करने का तरीका भर बदल दो। यदि आपने धर्म करने का तरीका बदल दिया तो आपके जीवन में वो सब कुछ घटित हो सकता है। और जब समय मिले, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी प्राय रहती है, तो मैं तो ये कहूँगा फुल डोज ले लो, अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लो, ताकि अगली छुट्टी तक आपका मन व्यवस्थित रहे। नमस्ते गुरु। जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन कसर मत छोड़ो, और वह केवल धर्म ध्यान के लिए नहीं, आप जैसे अधिकारियों को अपने परिवार को समय देना भी उतनी ही प्राथमिकता से होना चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वो ज़रूरी है ताकि भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। मुझे लगता है इस बात को आप विचार करके अपने जीवन में धार्मिकता को घटित कर सकते। नमस्ते गुरु। उपस्थित हों श्रीमती मेनका जी जैन बजात्या जी जयपुर से तैयार हैं। श्री प्रवीण जी बजात्या वैशाली नगर जयपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि स्त्री होकर मैं अपने जीवन को कैसे धन्य करूं, मैं कैसे अपने परिवार को इस तरीके से बनाऊं कि मैं अपना भी उद्धार कर सकूं और अपने परिवार का भी उद्धार कर सकूं, और मैं अपने बच्चों को कैसे संस्कारित बनाऊं कि वो जैन धर्म का नाम इस जग में रोशन करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, स्त्री होकर के जैन धर्म का नाम रोशन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पीछे मुड़कर चलना है, और ब्राह्मी और सुंदरी को अपना आदर्श बनाना। ब्राह्मी और सुंदरी कौन थी? स्त्री ही थी ना। भगवान ऋषभ देव की 2 पुत्रियां थी।
जिनके निमित्त से हमें अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान मिला, है ना। और उन्होंने अपने जीवन में उच्च आदर्श को स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आचार्य जिनसेन को ये लिखना पड़ा, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टेरग्रिमं पदम। गुणवान नारी सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करती है। तो ये कब होगा? एक पंक्ति में मैं कहूँगा, नारी यदि नार्योचित गुणों और कर्तव्यों से मंडित हो जाए तो उसे उभय कुल विवर्धनी का श्रेय प्राप्त होगा। जो योग्यता एक पुरुष के पास है, उससे दोहरी योग्यता एक नारी के पास है। पुरुष को केवल कुल का दीपक कहा जाता है और नारी को उभय कुल विवर्धनी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसके नार्योचित कर्तव्यों से दो दो कुल रोशन होते हैं। उसके पति का कुल भी रोशन होता है तो पिता का कुल भी रोशन होता है। नारी देहरी के ऊपर रखने वाली दीपक की तरह है, जो कक्ष महल घर के भीतर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी फैलाती है। ये गौरव आप लोगों को मिला है। हीनता अपने अंदर मत आने दो, अपने गौरव का एहसास करो और सतित्व, महत्व और गुणत्व आदि गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन को गौरवशाली बनाए। निश्चित महान। उपस्थित हो श्रीमान प्रवीण जी वजाते साहब वैशाली नगर जयपुर से। तैयार हैं श्रीमती पिंकी संतोष जी देवड़िया नागपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है और उसमें जैसे हमारे ट्रॉले ट्रक वगैरह रोड पे चलते हैं, तो उसमें महाराज जी कई बार हमारे ड्राइवर की, हमारे स्टाफ की गलतियां नहीं होती हैं और कई बार बहुत रेयर केस में कभी गलतियां होती भी हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है रोड पर। तो महाराज जी उसका दोष हमारे ऊपर भी लगेगा क्या, और लगेगा तो उसको हम कैसे दूर करें? देखिए, हम क्या करें उसके? ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को एक आरंभी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। आप उस व्यवसाय से जो कमाई कर रहे हो उसका भोग कौन कर रहा है? बोलो, माइक पे बोलो ना। हम ही कर रहे हैं महाराज जी। तो उससे होने वाले पाप का भोग कोई और करेगा? बोलो, ये तो सीधी सी समझ है। इसलिए यथासंभव सावधानी रखना चाहिए। तो महाराज ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दें, मैं ये नहीं कहता हूँ। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो सर्विस ही ठप हो जाएगी। चीज़ें बनती और बदलती हैं, लेकिन इसमें हमें विवेक रखना चाहिए, यथासंभव सावधानी रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए और ये व्यक्ति को मान करके चलना चाहिए। ये व्यवसाय है तो एक प्रकार की हिंसा से भरा हुआ, अच्छे अवसर और अच्छे विकल्प की तलाश हमें करना चाहिए और जब तक ना हो तब तक उस अर्जित पाप के प्रक्षालन के लिए अपने मन को तैयार रखना चाहिए। आइए श्रीमती पिंकी जी जैन संतोष जी की देवड़िया नागपुर, और तैयार हैं श्रीमती संगीता जी, श्री अनिल जी जैन, श्रीमती संक्षक गुणायतन दुर्गापुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग परम पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिवार के हैं और महाराज श्री हमारी नानी की और हमारी परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम अपना प्रश्न दोहे के माध्यम से पूछना चाहते हैं। दुख में सुमिरन सबे करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख में काहे होय। महाराज श्री, क्योंकि सुख व्यक्ति की ताकत है और दुख कमज़ोरी, इसलिए दुख का एक पल भी पूरे जीवन को कमज़ोर कर देता है। तो महाराज श्री, दुख को सुख की ताकत में कैसे बदले? महाराज श्री, दुख को सुख की ताकत में कैसे बदले? बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये बात सही है कि लोग दुख में ही सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं। दरअसल बात ये है कि जिसके पाँव मजबूत हो उन्हें बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैसाखी का आलम्बन केवल वे ही लेते हैं जिनके पाँव कमज़ोर होते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में कमजोरियां हावी होती तब वो उसे संबल की ज़रूरत होती है
और जिन लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि धर्म हमारे जीवन का बहुत बड़ा संबल है, वो कमज़ोर होने से पहले ही उसे अपना लेते हैं, और जिन्हें इसका अनुभव नहीं वो बाद में अपनाते हैं। जिनके हृदय में धर्म की सच्ची निष्ठा है, उनके लिए वे हर पल धर्म का आलंबन लेते हैं, दुख हो या सुख उनका सुमिरन बना रहता है। लेकिन जो कमज़ोर मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वे सुख में भूल जाते हैं और दुख में धर्म को याद करते हैं। हम ये कोशिश करें कि दुख में धर्म को याद करने की जगह पहले से धर्म को आत्मसात कर लें, ताकि दुख की बात ही ना हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमती अमिता जी, श्रीमान अनिल जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर, और उसके पश्चात एक ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि हाथ की मुट्ठी को कितना भी बंद कीजिए, उसमें जो हम जल लेते हैं वो खुद से खुद रिसने लगता है, और वो खुद से खुद रिस कर अपने आप बहने लगता है। और उसी तरह हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जब आती हैं तो हम उनको पकड़ के नहीं रखें, उनको हम उन पे विचार नहीं करें तो वो खुद ही संभल जाएंगी। तो गुरुदेव मेरा कहना ये है कि हम कैसे तटस्थता बनाए रखें कि हम उन कठिनाइयों को सहन कर पाएं। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा कि हम अपनी मुट्ठी को कितना भी जोर से क्यों न बांधे, हाथ के भीतर जो है वो धीरे धीरे कुछ न कुछ रिसेगा। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, धैर्य रखो, ये कठिनाई भी रिस के निकलेगी, दिन अच्छे होंगे, हमारे दिन बहुरेंगे। मुश्किल घड़ियों को आसान बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उसे स्वीकार लो। कठिनाइयाँ हमें तभी तक कठिनाई दिखती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं पाते। जब हम स्वीकार लेते हैं तो कठिनाई भी हमारे लिए सहज लगने लगती है। नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रमाणिक समूह से श्रीमती सुप्रिया जी जयपुर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सुप्रिया जैन है और मैं जयपुर से हूँ। आज मैंने पहला मोक्ष अग्नि का वास लिया है और मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि ये वास लड़के क्यों नहीं रखते, सिर्फ लड़कियां क्यों रखती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मोक्ष सप्तमी का दिन है और आज के दिन बहुत सारी बेटियों ने उपवास किया होगा। इसका सवाल स्वाभाविक है कि ये प्रश्न लड़कियां ही क्यों करती, लड़के क्यों नहीं करते। मुझे पता नहीं, उपवास तो कोई भी कर सकता है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, लेकिन ये परंपरा बन गई। व्रत संयम के संस्कार को डालने के लिए अलग अलग तिथियां लोगों के लिए व्रत के बना दिए गए, और मोक्ष सप्तमी लड़कियां करती है। और जब हम छोटे थे तो चांदन छठ लड़के करते थे। अब जब चांदन छठ की कथा पढ़ी तो मालूम पड़ा ये तो महिलाओं का व्रत है। तो एक परंपरा है, हमने किया चांदन छठ का व्रत, आज भी लोग करते हैं। तो ये एक परंपरा बन गई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही ये व्रत करें, लड़के भी व्रत करें, और करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष केवल लड़कियों को थोड़ी चाहिए, लड़कों को भी चाहिए ना। और ये जो मोक्ष सप्तमी में व्रत कराया जाता है छोटी छोटी बच्चियों को, 8-8 साल की उम्र से व्रत चालू हो जाता है। वो किस लिए कराया जाता है? ताकि उनको इसका अभ्यास हो जाए और ये संस्कार प्राप्त कर ले और अपने जीवन में भविष्य में व्रत उपवास करके अपने धर्म का पालन करने में समर्थ हो सके। लड़कियां करती है, लड़के भी करे तो अति उत्तम है। चांदन छठ पहले लोग करते थे, अब जब से इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली तो अब थोड़ा लोग पुरुषों में कम हो गया। लेकिन व्रत तो व्रत है, हमें किसी भी निमित्त को पाकर व्रत जरूर करना चाहिए। मृणाल जी उपस्थित हों। श्रीमती कीर्ति जी के संग दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान संजय जी गंगवाल साहब दिल्ली से। मेरे दादाजी श्री चेतन दास जी जैन और हमारे सह परिवार सभी की तरफ से आपके चरणों में तहबर नमोस्तु गुरुदेव। अक्सर बच्चों को सीख दी जाती है कि दान करोगे तो 10 गुना होके मिलेगा और चोरी करोगे तो 100 गुना चुकाना पड़ेगा।
बच्चों को धर्म की राह पर बढ़ाने के लिए उनके मन में लालच का आसरा डाला जाता है और पाप से दूर रखने के लिए डर का। तो क्या गुरुदेव इस दृष्टिकोण को के बजाय बच्चों को ये नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि असली मायने में जीवन में पुण्य या पाप का हमारे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ेगा और ये कैसे हमारे जीवन की व्याख्या करेगा? बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपने सुझाव दिया। लेकिन मुश्किल ये है कि सब बनिया हों, और बनिया जो है फ़ायदे की बात और नुकसान की बात ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो हर चीज़ को नफ़ा नुकसान की दृष्टि से देखते रहते हैं, और नफ़ा नुकसान की दृष्टि से देखने के कारण इस तरह की विसंगतियाँ आती हैं। प्रायः लोग भय और लोभ के वशीभूत होकर ही धर्म करते हैं, जबकि धर्म धारण करने का उद्देश्य भय और लोभ से मुक्त होना चाहिए। आत्मबोध के साथ यदि व्यक्ति धर्म करे तो उसके धर्म में अलग प्रकार की स्थिरता होगी और हमें वही पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या हमारी शब्दों की खामोशी हमारे मस्तिष्क को खामोश होने में कार्य करेगी या फिर हमें विपरीत दिशा में लेकर जाएगी? देखिए, अगर हम मन से खामोश हो जाते हैं तो निश्चित हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन मुंह से तो मौन है और मन वाचाल है, तो हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवरुद्ध करेगा। हमने लंबी मौन साधनाएं की है, 6-6 महीने की मौन साधना की। उस अवधि में हमने पाया जब निवृत्त हो जाए आधी प्रवृत्तियाँ तो ऐसी ही चली जाती और मन का भी मौन हो तो हमारा चिंतन बहुत तेज बढ़ता है। पिछले 2 सालों में 2018 और 19 में हमने हर सोमवार को मौन रखा, और उस दिन मैंने देखा सबसे ज़्यादा रचनात्मक कार्य मेरे उसी दिन होते थे। मन खाली, तो मन का मौन हो, केवल वचनों का नहीं। उपस्थित हैं सुश्री हनी जी अजमेर हजारीबाग से, तैयार हैं श्रीमान सरबजीत जैन दिल्ली से, विद्या प्रमाण संघ दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के यूथ जनरेशन को इंडिपेंडेंस का मतलब ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स सोच से दूर रहना ही अच्छा लगता है। आज हम सिर्फ शिकायत करते हैं कि गवर्नेंस अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, घर में ये रिस्ट्रिक्शंस है, इतना रोक टोक है। हम ये क्यों नहीं समझते कि जो डिसिप्लिन हमारे लिए बनाया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही हमारे लिए बेस्ट इंडिपेंडेंस है। तो आपकी सोच के अकॉर्डिंग कि रियल इंडिपेंडेंस हमारे जीवन में क्या है, उसका अर्थ समझाएं। बहुत अच्छी बात उपस्थित की है। लोगों ने आज़ादी का अर्थ ही उल्टा कर रखा है। इंडिपेंडेंस का मतलब है मनमाना करना, जबकि ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वयं के तंत्र में बंध जाना, अपने तंत्र में लीन हो जाना। सच्ची स्वतंत्रता आत्मानुशासन है, जहाँ हम स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन स्थापित कर दें, तब स्वतंत्रता है। जिनकी मनोवृत्तियाँ अनियंत्रित है वे स्वतंत्र नहीं हैं, वे अपने वृत्तियों से परतंत्र हैं। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं होंगे। सुखी वही हो सकता है जो अपनी सारी वृत्तियों को आत्म केंद्रित कर ले और उस पर अपना पूर्णाधिकार प्राप्त कर ले। जिन लोगों के पास अधिकार नहीं, वो गुलाम है। जब तक तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियाँ हावी है, तुम स्वतंत्र कहाँ, उन वृत्तियों के ही तो गुलाम हो गए। काश आज की नई पीढ़ी इस बात को समझती। आज जिस स्वतंत्रता की बात वो करती है उसमें तो सर्वनाश है। उसके ही कारण परिणाम है कि आज का युवा हताश होकर के बैठा है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, एंजाइटी का शिकार है। ये सब क्यों है? मौज मस्ती का नाम स्वतंत्रता नहीं है। अपने तंत्र में डूबकर जीवन के रस लेने का नाम स्वतंत्रता है। हम इसे समझें, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण की क्षमता विकसित करें, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। उपस्थित श्रीमान सरबजीत जैन अपने विद्या प्रमाण संघ के साथ दिल्ली से। इनके सम्मान के लिए श्रीमान अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गुणायतन एवं श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन आए और इनका सम्मान करें। इनका सम्मान इसलिए भी करें क्योंकि लगातार 25 जुलाई से गुरु भक्त हैं ही अपने अन्य गुरु भक्तों के लिए भोजन की सुव्यवस्था कर रहे हैं। सुनील अजमेर साहब आ जाए, श्रीमान सुनील अजमेर साहब एवं अनिल जी जैन साहब दुर्गापुर ये आए और इनका सम्मान करके आपकी तालियां निरंतर बजें। इनके माध्यम से सारे गुरु भक्त सुस्वादु भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तैयार हैं
आइए। विद्या प्रमाणिक संघ से ही अनुज जी, अंजलि जी जैन, ये भी तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। हाँ, दो। चलिए प्रश्न कीजिए शरद जी। शेष समय इन्हीं लोगों को दो। हाँ, विद्या प्रमाणिक संघ से अनुज जी, अंजलि जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, पूरा विद्या पारंपरिक संघ आपको बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हमारी ये 2 दिन की जो मोक्ष सप्तमी की भोजनशाला थी ये संपन्न हो गई है। और हमारे 2-3 क्वेश्चन थे महाराज जी भोजनशाला से रिलेटेड ही। एक तो सबसे जो हमारी महत्वपूर्ण बात है, आपके आशीर्वाद से पहले हम 2 दिन की भोजनशाला लगाते, इस बार आपने चतुर्मास का आशीर्वाद दिया। और जो हम आपसे इतने दिनों से बोल रहे हैं पंचकल्याणक का आशीर्वाद करने के लिए, हम कौन सा पुण्य करें कि जो आप हमें वो आशीर्वाद दे दें। देखो, मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, आप लोगों ने लिया। महाराज जी, हम पंचकल्याणक का भी सुनो तो, एक बार इन युवाओं के उत्साह के लिए आप लोग करतल ध्वनि करें। 2013 से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले टीसी जैन के नेतृत्व में शिखर मित्र संघ मंडल यहाँ पर भोजन व्यवस्था करता था, और उसके बाद श्री विद्या प्रमाणिक संघ आगे आया, और ये सब युवा हैं, गुणायतन से संबद्ध हैं, और इनका बड़ा उत्साह था। 2017 से निरंतर निर्बाध रूप से ये यहाँ लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। इस बार चातुर्मास के काफ़ी पहले ये लोग आ गए और मुझसे निवेदन किया, महाराज जी आपका चातुर्मास यहाँ है, ये लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। 3 आए थे। हमने कहा पहले अपनी कमेटी में तो पूछ लो। बोले महाराज जी, हमारे संघ की सबसे बड़ी विशेषता है, जो एक कहता है सब उस पर मुहर लगाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर भी मैंने कहा तुम लोग सब पूछ के आना, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा, ऐसे भावना में मत दो। पर जब ये सब आए तो अपने और मांग लेकर आ गए कि महाराज जी हम चातुर्मास तक की बात नहीं करते, चातुर्मास का तो आशीर्वाद आपसे चाहिए ही, पंच कल्याणक का भी आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छी भावना है, ऐसी भावना आप सब बना के रखे। आगे देखो समय क्या होगा। अभी मैं पंच कल्याणक के लिए कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ का रिजल्ट आने दो, तुम लोग भी देख लो। पता है दुकान बड़ी है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास है, और इस तरह की प्रभावना का कार्य युवा वर्ग आगे आके करता है तो ये बहुत अनुकरणीय है। दिल्ली जैसे महानगर में रहते हुए भी ये लोग सब के सब संस्कारित युवक हैं, धार्मिक क्रियाओं से भी जुड़े हैं और संयम के मार्ग से भी जुड़े हैं, गुरुओं से भी जुड़े हैं। ऐसा मनोभाव सबका बना रहे, उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि होते रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि विद्या प्रमाणिक आगे चले। हाँ। भोजनशाला में से 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक तो जैसे पहले हम मोक्ष सप्तमी पे जब भी आते थे तो पार्श्वनाथ भगवान के लड्डू के लिए स्वर्णबद्ध कूट पे जाते ही जाते थे। जब से हमने 4 साल से कोविड की वजह से 1 साल नहीं लगा पाए, हम पहाड़ पे नहीं जा पाते स्वर्णबद्ध कूट पे, तो जो हमारे मन में आकुलता सी रहती है उसके निवारण के लिए। अरे इतने लोग जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका सबका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते हैं। तुम अपनी मोक्ष सप्तमी 1 दिन पहले मना लो या 1 दिन बाद मना लो, ऐसे भी त्यौहार 3 दिन तक एक सा ही रहता है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे भोजनशाला में हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मधुर स्वभाव से सब लोगों से बात करें, लेकिन कोई बहुत से उपद्रवी लोग आ जाते हैं जो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम किस तरह उस समय बहुत संयम रखना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है, वो इस तरह की हरकत करते हैं। हमें अपने आप में संयम रख करके चलना चाहिए, और कोई कुछ भी कहे विनम्रता से उनके सामने पेश आना चाहिए। ये एक स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा एक बड़ी तपस्या है, इतनी सहज नहीं है कि तुमने केवल साधन जुड़ा लिया और सेवा कर ली। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है, संवेदनशील होता है। इसलिए पहले तो लोगों को सराहना करनी चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, अक्खड़पन कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए अपना घर बार परिवार छोड़कर तन मन धन सब लगाकर ये लोग यहाँ आए हैं और अपना सब कुछ लगा रहे हैं, हम उन्हें धन्यवाद दें। और वहाँ भी अगर व्यवस्थाओं को लेकर या कुछ इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, वे महान अधर्म करते हैं। पर ऐसा होगा, हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और बेटी का बाप बन करके जीना चाहिए। नम्र वृत्ति, भैया ठीक है, हाथ जोड़ो, हमने जो कार्य किया वो निर्बाध संपन्न हो, ये मनोभाव रख करके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। समय हो गया है,
यही अनुजन जी चला। को महाराज जी एक क्वेश्चन और है, जैसे जो हम भोजनशाला लगाते हैं, ये किस दान की कैटेगरी में आएगी? ये भोजनशाला का दान कौन सा दान है? ये साधर्मी वात्सल्य का प्रतीक है और ये वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक अंग है। नमोस्तु अनुज जी गुरुदेव। अनुज जी एक मिनट, अनुज जी पूछिए, हाँ पूछिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी ये सुनने में और पढ़ने में आया कि आचार्य श्री ने ये 3 वर्ड यूज किए हैं, देखो, जाने, जानो और जाने दो। तो अगर हम किसी चीज़ को देखने के बाद उसको जानने की इच्छा होती है तो फिर उसको जाने कैसे दें महाराज श्री? ये समझ नहीं आया, कुछ समझ आपने उसे थोड़ा दूसरे जानो, देखो और जाने दो चीज़ें हैं। जानो, देखो, देख कर रहने दो, और बाकी लेट अस गो, उसे पकड़ो मत, ऐसा है उसका। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।